तो भारत और पाकिस्तान जब से ये दोनों देश आज़ाद हुए हैं तो तब से दोनों की जो राहें हैं वो बिल्कुल जुदा जुदा थी। जहाँ पर भारत गुट निरपेक्ष का पक्षधर था कि भाई हम किसी भी गुट में नहीं होंगे, ना तो अमेरिका में और ना ही यूएसएसआर में। तो वहीं पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बना रहा और ये इंपॉर्टेंस और जब ज़्यादा बढ़ गई जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। तो तब तो भाई अमेरिका ने बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी पाकिस्तान कि भाई यही हमारा माई बाप है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की ज़्यादा अहमियत बढ़ गई और इसी अहमियत को देखते हुए पाकिस्तान को यहाँ पर अमेरिका ने मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे दिया कि भाई आप हमारे मेजर नॉन नेटो एलाई हो। लेकिन इसका पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है और ज़्यादातर जो भी किया है उसने भारत के खिलाफ ही किया है। और अब जो अमेरिका है वहाँ पर यह सोच रहा है कि भाई पाकिस्तान को जो मेजर नॉन नेटो एलाई का जो दर्जा दे रखा है क्या उसको वापस ले लिया जाए या नहीं, इसके लिए बिल भी आ चुका है। तो आज बात करते हैं इसके बारे में कि क्या मामला है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान को जब 1947 में आज़ादी मिली तो दोनों देशों ने अलग अलग राह चुनी। जहां पर भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पक्षधर था, यानी कि भारत ना तो अमेरिका के पक्ष में था और ना ही यूएसएसआर के पक्ष में था। भारत ने दोनों से बैलेंस बनाकर रखा, लेकिन फिर भी भारत का झुकाव यूएसएसआर और फिर उसके बाद रूस पर ही ज़्यादा रहा था। इसका ये भी कारण है कि जितने भी देश अमेरिका के साथ थे उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी अपनी कॉलोनियाँ बनाई हैं और उनके रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया है। जबकि यहाँ पर यूएसएसआर या फिर रूस ने कभी किसी भी जगह पर अपनी कॉलोनी नहीं बनाई और ना ही किसी देश को गुलाम बनाया। तो भारत ज़्यादातर कोल्ड वॉर के समय यूएसएसआर का ही पक्षधर रहा है और इसी बीच में बहुत सारी ट्रीटियाँ भी साइन की हैं, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जिसमें से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिकी खेमे में था और काफ़ी ज़्यादा अमेरिका पर निर्भर भी था। और इतना ही नहीं, 1971 में तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों ने तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ाई में हथियार भी दिए थे। और इससे भी ज़्यादा अमेरिका ने तो अपनी नेवी को ही भेज दिया था हमला करने के लिए भारत पर कि हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन तभी यूएसएसआर ने अपनी नेवी भेजकर अमेरिका को वहीं पर ही रोक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कितने ज़्यादा गहरे थे। और ये रिश्ते तब और ज़्यादा गहरे हो गए जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को 1979 में इन्वेड कर लिया। लेकिन अमेरिका को तो किसी भी हालत में यूएसएसआर को हराना था। तो ऐसे में पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उसका करीबी देश जो था वो पाकिस्तान ही था। और अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल यूएसएसआर को हराने के लिए किया, जैसे कि अफगानिस्तान के लोगों को हथियार भेजना, उनको एयर ड्रॉप करना और लड़ाई की ट्रेनिंग देना, उन्हें फंड करना, ये सब किया उसने। और शायद इसी वजह से अफगानिस्तान में जो तालिबान वजूद में है वो इन्हीं की वजह से है। लेकिन इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान को यह एहसास ना हो और वहाँ पर कोई विरोध ना हो तो उसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ रिवॉर्ड देने के बारे में भी सोचा और वो था मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा देना, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने बखूबी किया और पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। और भारत को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा देने से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हथियारों की सप्लाई बढ़ गई थी उनको, और उससे भारत को भी चिंता होने लगी थी। लेकिन अब पाकिस्तान को दिया गया मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा खत्म हो सकता है। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिल इंट्रोड्यूस टू टर्मिनेट पाकिस्तान डिजाइनेशन एज मेजर नॉन नेटो एलाई, यानी कि यहाँ पर अमेरिका की जो पार्लियामेंट है जिसको हम कांग्रेस कहते हैं वहाँ पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे पाकिस्तान को जो मेजर नॉन नेटो एलाई का जो दर्जा दे रखा था उसको हटाने के लिए कि भाई हम पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई मानते ही नहीं हैं। और इसी के साथ ही न्यूज़ 18, यूएस लॉ मेकर फ्लॉट्स बिल डिमांडिंग टर्मिनेशन ऑफ पाक्स डिजाइनेशन एज मेजर नॉन नेटो एलाई। तो इस तरह से यहाँ पर अमेरिका की जो कांग्रेस है वहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस किया कि भाई अब पाकिस्तान को दिया गया मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा है उसको वापस कर लिया जाए। वैसे देखा जाए तो ये बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल है और किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बिल नहीं है। इसे अमेरिका के एरिजोना स्टेट से जो कांग्रेसमैन है एंडी बिग, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और ये रिपब्लिकन पार्टी से है। इस बिल को नाम दिया गया है HR 18। तो हर बिल की तरह इस बिल को भी यहाँ पर कानून बनाने से पहले दोनों सदनों से पास कराना जरूरी है, जैसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिनका लोअर हाउस होता है और जो अपर हाउस होता है उसको सीनेट कहते हैं, उन दोनों से पास कराने के बाद इसको भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, जो बाइडेन जो अभी है। तो जो बाइडेन ने अगर इसको साइन कर दिया तो भाई पाकिस्तान को जो दिया गया मेजर नॉन नेटो एलाई का जो दर्जा है वो टर्मिनेट हो जाएगा।
अभी तो इसे जो कांग्रेस है उसकी फॉरेन अफेयर कमेटी के पास भेजा गया है ताकि वो देख सके कि बिल में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या क्लॉज हैं। वैसे देखा जाए तो जितने भी प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं उनका पास होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या मैं कहूँ तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी ये अमेरिका के सेंटिमेंट को दिखाता है कि जो अहमियत पाकिस्तान की पहले थी शायद वो अहमियत पाकिस्तान की अब नहीं है। बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैला रखा है उसने। लेकिन सवाल ये आता है कि इस बिल में क्या क्या डिमांड की गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो डिमांड की गई वो ये है कि पाकिस्तान को इमीडिएट बेसिस पर मेजर नॉन नेटो एलाई के दर्जे को ख़त्म करो। हमें चाहिए ही नहीं है सब, हमें चाहिए ही नहीं है सिरदर्दी। और इसके अलावा यहाँ पर ये सब बात की गई है कि अगर पाकिस्तान को वापस ये दर्जा चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारी शर्तें हैं, उनको पूरा करना होगा। जैसे कि एनुअल बेसिस पर अमेरिकी प्रेसिडेंट से सर्टिफिकेशन भी कराना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी डिमांड की गई कि भाई पाकिस्तान को यहाँ पर हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेना होगा। हक्कानी नेटवर्क से जुड़े लोगों को अरेस्ट करना होगा और उन्हें प्रोसिक्यूट करना होगा। और पाकिस्तान को ये भी इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान की जो धरती का इस्तेमाल है वो आतंकवादी ना करे और आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान सेफ हेवन ना बन जाए। अब देखिए, यहीं पर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर हक्कानी नेटवर्क को बनाया था ताकि वो यूएसएसआर से लड़ सके, उन्हें अफगानिस्तान से भगा सके। अब सोवियत लोग तो भाग गए, लेकिन बाद में हक्कानी नेटवर्क के लोग ही अमेरिका के खिलाफ हो गए। जबकि पाकिस्तान आज भी हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के लोगों को कुछ होने नहीं देगा। जबकि अमेरिका यहाँ पर यह चाहता है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के अगेंस्ट एक्शन ले। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। और पाकिस्तान को यहाँ पर अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो टेररिज्म है, उसको भी रोकना होगा। और इसमें पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल एक सेफ हेवन के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह आता है कि पाकिस्तान को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं जो एक मेजर नॉन नेटो एलाई के रूप में मिलते हैं। तो देखिए, एक मेजर नॉन नेटो एलाई के रूप में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि वो अमेरिका और वेस्टर्न देशों से डिफेंस का सामान खरीद सकता है। और पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट है वो भी पाकिस्तान को इसी दर्जे के कारण मिला है। और इसके अलावा पाकिस्तान को लोन लेना आसान हो जाता है, पाकिस्तान को इनकी मार्केट का एक्सेस मिल जाता है और बहुत सारे मिलिट्री और इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। और साथ ही पाकिस्तान को अमेरिका से एड भी मिलता रहता है और काफ़ी पैसा भी मिलता है पाकिस्तान को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो सारे नेटो के देश पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे और उस पर हमला कर देंगे। मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा देने पर नाटो किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं करता है। इसके अलावा यूएसए का जो रिजर्व वॉर स्टॉक पाइल है उसे भी पाकिस्तान में स्टोर किया जाता है कि भाई आप ये हमारे तरफ से रख लो, जब हमें ज़रूरत होगी या वॉर की सिचुएशन आएगी हम वहाँ से ले लेंगे। और पाकिस्तान को इमरजेंसी में प्रायोरिटी बेसिस पर मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई भी की जाती है। तो इस तरह से पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा मिलने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। वैसे देखा जाए तो अमेरिका ने मेजर नॉन नेटो एलाई की शुरुआत तो 1987 में की थी, लेकिन पाकिस्तान को इसका दर्जा 2004 में दिया गया था, क्योंकि तब पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर घोषित कर रखा था, जिसमें पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल अमेरिका बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो ऐसे में अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे दिया कि जाओ और खुश रहो। और ना सिर्फ पाकिस्तान को दे रखा है ये दर्जा, बल्कि बहुत सारे देशों को दे रखा है। पिछले साल तक तो अफगानिस्तान को भी दे रखा था, जब तक वहाँ पर अशरफ गनी की सरकार थी। लेकिन जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया तो ये जो मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे रखा था अफगानिस्तान को, वो हटा दिया। और अभी 18 देशों को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे रखा है अमेरिका ने, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, इजिप्ट, इसराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड और ट्यूनीशिया। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अमेरिका ने ताइवान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा तो नहीं दे रखा है, लेकिन साथ ही अमेरिका ताइवान को मेजर नॉन नेटो एलाई की तरह ट्रीट करता है, जो वो ऑफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ क्या होता है क्या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।